कैपेसिटर से रिलेटेड अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। इसके पहले मैं 4 न्यूमेरिकल बता चुका हूँ और बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ के, और ये भी अब अलग क्वालिटी का एक न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए कि न्यूमेरिकल नंबर 5, 5th न्यूमेरिकल क्या है कि लैडर शेप के कैपेसिटर्स हैं, लगे हुए हैं। और कैसा है? सी कैपेसिटर, फिर एक ब्रांच में सी कैपेसिटर, सी कैपेसिटर, ब्रांच में सी कैपेसिटर, ये लैडर टाइप का, बीच में सी और एक लाइन में भी सी। फिगर को ध्यान से देखो। और अप टू इन्फिनिटी, ये भी नहीं 1 2 4 10 नहीं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर एडेड। तो इस प्रकार के फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये देखिए यहाँ से जहाँ पर हम पेन रखे हुए हैं, इधर से आगे, फिर से देखिए यहाँ से आगे कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट वही है जो ए से बी के बीच में है। क्या समझे? कि जो हम डॉटेड लाइन ऐसे बनाए हैं, इसके आगे इन्फिनिटी या ए और बी के आगे इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी के बीच अगर सी डैश माने कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश है, तो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इनके बीच भी सी डैश ही होगा। यहाँ सी डैश तो यहाँ पर सी डैश, ये आगे सब पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सी डैश। तो जब हम सी डैश ले लेंगे तो एक सर्किट बन जाएगी। यहाँ पर देखिए सी डैश, ये इनफाइनाइट तक का है, और यहाँ पर सी, तो ये पूरा सर्किट इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट हो गया तो ये सी और सी डैश पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करोगे, सी और सी डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो सी प्लस सी डैश आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सी प्लस सी डैश। अब ये सी प्लस सी डैश है, ये सी सीरीज में हो गया, क्योंकि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो सीरीज में। तो और सीरीज में आने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सी डैश के बराबर ही तो होगा। माना हुआ यहाँ ए और बी के बीच कितना माना गया? सी डैश। तो यहाँ कितना आएगा? सी डैश। तो 1/सी डैश, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन सी डैश के बराबर होगा। तो 1/सी डैश इज इक्वल टू 1/सी प्लस 1/सी प्लस सी डैश। और इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/, इस सी डैश को हम लोग x मान लें, तो 1/x इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/x प्लस सी। ये क्या हो गया? x प्लस सी। और इससे क्या होगा? 1/x इज इक्वल टू x प्लस 2c अपॉन c इंटू एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है थोड़ा सा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो सी एक्स कैंसिल होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर और -4 इसी, तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 4c स्क्वायर। a1 है और सी स्क्वायर है, तो यह आएगा c कॉमन ले लोगे और केवल पॉजिटिव वैल्यू, इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लो
तो x विल बी इक्वल टू सी अंडर रूट 5 माइनस 1/2। आंसर आ गया। ये देखिए x इक्वल टू सी अपान 2 अंडर रूट 5 माइनस 1। अच्छा सवाल है और इसको देखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये व्हीट स्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड है किससे? व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड। और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है कि एक क्वाड्रेंगल है ABCD और इसके साइड से कैपिटल, साइड्स में कैपिटल लगे हैं। A और B के बीच C1, B और C के बीच C2 और A और D के बीच C3 और D और C के बीच C4। ये देखो C4 कैपिटल लगा। अब यहाँ पर यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे, एक किरचॉफ लॉ को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे सिंपल सर्किट में, तो वहाँ भी ये बताया जाएगा। तो यहाँ सिंपल वे में हम बता दें आपको। हम सपोज कर लें B और D के पोटेंशियल बराबर है, यानी B का x और D का x क्या है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल बराबर होता है तो उसमें चार्ज नहीं फ्लो करेगा, ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। ऐसा मैं एक सवाल पहले बता चुका हूँ। ये शॉर्ट सर्किट इसको निकाला जा सकता है। तो ये कब होगा यहाँ के पोटेंशियल बराबर, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये पोटेंशियल आपका बराबर कब होगा कि B का पोटेंशियल D के बराबर हो जाए, B का पोटेंशियल D के बराबर हो जाए। तो ऐसे में क्या है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि B पोटेंशियल यहाँ का है, यहाँ का x है, तो B माइनस एक्स इजकल टू Q1 अपान C1। Q1 चार्ज इधर है और Q2 चार्ज इधर जा रहा है। अगर बैटरी सेल से जोड़ो तो इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा। तो Q1 अपान C1 V माइनस एक्स इक्वल टू Q1 अपान C1। फिर दूसरे में B माइनस एक्स इक्वल टू Q2 अपान C3, Q2 अपान C3। यहाँ पर चार्ज कितना Q2 और कैपेसिटर कितना C3, ये C3 है। तो इसका मतलब Q1 दोनों बराबर हैं, तो Q1 अपान C1 इक्वल टू Q2 अपान C3, Q1 अपान C1 इक्वल टू Q2 अपान C3। तो इसका मतलब Q1 अपान Q2 इजकल टू C1 अपॉन C3। ऐसे ही आप इस साइड में आइए, x माइनस ज़ीरो उसको जीरो पोटेंशियल पे कर दिया और ये v पोटेंशियल पे। x माइनस ज़ीरो इजकल टू Q1 अपॉन C2। Q1 इधर Q1 है क्योंकि इधर चार्ज जाएगा नहीं, तो Q1 यहाँ ऐसे Q1 अपॉन C2 और x माइनस ज़ीरो जो Q2 अपान C4, x माइनस ज़ीरो इक्वल टू Q2 अपान C4। तो ये दोनों बराबर हुए, Q1 अपान C2 इक्वल टू Q2 अपान C4। ये C4 है, C4। तो इससे Q1 अपान Q2 को निकालो, तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू C2 अपान C4। अब पहले में देखो Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C3, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आएगा? C1 अपान C3 इक्वल टू C2 अपान C4
इससे निकलेगा C1/C2 = C3/C4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई। देखिए ये लिखा हुआ है C1/C2 = C3/C4। ऐसे समझो C1/C2 = C3/C4 अगर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। शॉर्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, नो चार्ज विल फ्लो। कैंसिल कर दो इसको। तो ये है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो अपने आप ही लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आपका 7th 1 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड और बीच में 4 माइक्रोफराड। तो 1/3 = 2/6 होता ही है। इसका मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 और 3 सीरीज में हो जाएंगे और 2 और 6 भी सीरीज में हो जाएंगे। और 1 और 3 का सीरीज ये आएगा, 1 और 3 का सीरीज आएगा 3/4। या ऐसे लगा लिया करो C1/C2/C1 + C2 1/C लगाओगे देर लगेगी, ऐसे सीधे आ जाएगा। क्या हुआ, 2 सीरीज में हैं तो C1/C2/C1 + C2 3/4 आ जाएगा। ऐसे इसमें C1/C2 C2 और फिर C2 + C4 ऐसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आया 3/2। तो अब दोनों पैरेलल में हैं। ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में हैं। ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में हैं। ऐड कर लो। देन C will be equal to 3/4 + 3/2 that = 9/4 2.25 माइक्रोफराड आ जाएगा।